15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि अगले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। देश उस दिशा में किस तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। असल में अर्थव्यवस्था से जुड़े ज्यादा स्टैंडर्ड आज भारत के फेवर में दिखाई देते हैं। ग्रोथ रेट में बढ़ोतरी हो रही है। ज्यादातर ऑटोमोबाइल से लेकर एविएशन तक हर सेक्टर्स में उछाल देखा जा रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है तो बैंकों में लोन डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़त दर्ज की जा रही है। तेजी से बढ़ते भारत की पूरी तस्वीर इस रिपोर्ट में। देश तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर है। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी खुद ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले 5 साल में भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब देश में गरीबी कम होती है तो देश की मध्यम वर्ग की ताकत बहुत बढ़ती है। और अगर दुनिया में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को महीने के पहले दिन शानदार खुशखबरी मिली। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने साल 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को बढ़ा दिया। इससे एक दिन पहले सरकार ने पहली तिमाही के लिए जीडीपी का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया था, जिसके हिसाब से भारत की वृद्धि दर किसी भी अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था की तुलना में सबसे ज्यादा है। एनएसओ ने पहली तिमाही के जो आंकड़े जारी किए, उनके मुताबिक भारतीय इकोनॉमी ने 7.8% की दर से बढ़ोतरी दर्ज की है। ये आंकड़ा रिजर्व बैंक की पहली तिमाही के लिए 8% के अनुमान से तो कम है, लेकिन ये तमाम प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी ज्यादा है। मार्च तक इकोनॉमी में 6.1% की बढ़ोतरी हुई। अप्रैल से जून की तिमाही में ग्रोथ रेट बढ़कर 7.8% पहुंच गई। जुलाई से सितंबर के लिए ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है और अक्टूबर से दिसंबर के दौरान ग्रोथ रेट 6% रह सकती है। इतना ही नहीं, अगस्त के महीने में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा भी 1,60,000 के करीब जा पहुंचा। S&P ग्लोबल इंडिया के पीएमआई इंडेक्स में भी बढ़त दर्ज की जा रही है। यह इंडेक्स अगस्त में 58.7 पॉइंट रहा, जो जुलाई के महीने में 57.7 पॉइंट था। पीएमआई इंडेक्स 50 से ऊपर रहना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उन्नति का प्रतीक माना जाता है। देश के अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ के आंकड़े दिखा रहे हैं कि देश की इकोनॉमी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो अगस्त में होलसेल में कुल 3,69,000 कारों की सेल हुई। जुलाई की अपेक्षा ये 12.8% ज्यादा रही। एयर ट्रैवल की बात करें तो अगस्त में एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की डिमांड 9.5% बढ़ी। यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करें तो अगस्त में यूपीआई ट्रांजैक्शन का आंकड़ा 10 अरब पार कर गया। यह ग्राउंड लेवल पर डिमांड बढ़ने की ओर इशारा कर रहा है। बैंक लोन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले 19.7% ज्यादा हुई है। कोयला प्रोडक्शन की बात करें तो ये 12.9% बढ़कर 6.77 करोड़ टन हो गया है। बिजली डिमांड की बात करें तो बिजली की डिमांड भी बढ़कर अब 152 अरब यूनिट हो गई है, जो पिछले साल अगस्त में 130 अरब यूनिट थी। भारत की बढ़ती इकोनॉमी का एक फैक्टर ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी को माना जा रहा है। आज देश में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले इसका एक वीडियो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।